तो अभी हम हैं नालंदा जिला में, उसके हिलसा सब डिवीजन जो है वहां। आज अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जन्म शताब्दी है और मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और भी अलग अलग जगहों पर जिनके कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर याद करते हुए अलग अलग तरीकों और ढंग से लोग जिस प्रकार से याद करते हैं, पार्टी के हों न हों, वो लोग याद कर रहे हैं, उस हिसाब से मना रहे हैं। और आज सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। उसी के नियमित अभी हिलसा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी आए हैं। मुलाकात हुई है, चलते चलते अचानक पहुंचे हैं हिलसा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। और जैसा कि आपने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष प्रारंभ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो निरंतरता से अटल जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चल रही है, अटल जी के स्मरण में, उनके स्मृति में पूरे वर्ष हम लोग पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करने वाले हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज के दिन की विशेषता है और कई वर्षों से हम लोग आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। सुशासन हमारे लिए एक प्रतिबद्धता है। अटल जी के कार्यकाल को यदि आप देखें तो वो सर्व शिक्षा अभियान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना हो, हमारे अर्थव्यवस्था को एक मजबूत गति और प्रगति देने की बात हो, हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाने की बात हो, हमारे देश को सुरक्षा, संप्रभुता और सशक्त बनाने की बात हो, तो अटल जी सुशासन के हर मापदंड पे, हर पैमाने पे उनका नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व खरा उतरता है। सवाल यहाँ पर है कि अटल जी की 100वीं जो जन्म जयंती है वो मनाया जा रहा है, तो ये किस स्तर पर मनाया जा रहा है? जिला के लोग मना रहे हैं, हिलसा में भी मना रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब कितने जगहों पर कोई इसका आंकड़ा उकड़ा है? देश भर में सभी लोग भाजपा के ही मना रहे हैं या आप लोग क्या? नहीं, देखिए, पूरे देश में, हर क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल में, हर जिले में और प्रदेश स्तर पे और अखिल भारतीय स्तर पे भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और अटल जी तो संपूर्ण देश की विरासत है ही। शासन को याद क्यों किए आप लोग इस बार? देखिए, इस बार से संबंध नहीं है। गुड गवर्नेंस डे, अटल जी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्षों से कर रही है। कोई इस बार हम कर रहे हैं ऐसा नहीं। हाँ, इस बार थोड़े वृहद स्तर पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, जन्म शताब्दी का वर्ष, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष के निमित्त अटल जी के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पे, उनकी विदेश नीति पे, उनके ग्रामीण विकास नीति पे, उनके अर्थनीति पे, उनके व्यक्तित्व के वर्तमान पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस के दशकों के कुशासन के बाद किस प्रकार अटल जी ने 1980 में मुंबई में ये संकल्प लिया था कि सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और हमारे ऊपर किस प्रकार के आक्षेप किए जाते थे कि ये 2 सांसदों वाली पार्टी है। वो अटल जी का ही पुण्य प्रताप, अटल जी का काल्पनिक क्षमता, अटल जी की मेहनत का परिणाम है कि आज हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है और लगातार 2014, 2019 और 2024 में भारत की देवतुल्य जनता का जन आशीर्वाद और जनादेश में प्राप्त हो रहा है। इसके निमित्त अटल जी को लगातार स्मरण करना यह हम सबका एक दायित्व है। सुशासन, जैसे ही यह नाम सुनते हैं तो याद आ जाता है, और भी बिहार में है, सुशासन बाबू का नाम याद आ जाता है। तो इसका लगा कि कहीं कुछ नीतीश जी को आप लोग तो नहीं ना कुछ मतलब कि चैलेंज कर रहे हैं या कुछ उन्हीं के नाम का कॉपी कर रहे हैं या अनुसरण करके उन पर, क्या कि सुशासन बाबू उनका नाम इन 2 दशकों में जिस प्रकार से देश और विदेशों तक जाना गया है नीतीश जी का, तो उसी पर जरा हम सुशासन, नीतीश जी का नाम है सुशासन बाबू। नहीं, देखिए, अनावश्यक आप आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन नीतीश जी ने भी कई बार, एक बार नहीं कई मर्तबा उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार किया है कि अटल जी के स्नेह और आशीर्वाद के बाद ही
भारतीय जनता पार्टी के अधिक विधायक होने के स्थिति में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुनिश्चित किया कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो किसी प्रकार से कोई तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन या राय बनाने का विषय नहीं है। नीतीश जी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के ही एक प्रोडक्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे सुशासन पे हम लोग साथ में काम करते हैं। हमारा एक सामूहिक मिशन है और वो हमारा कार्यकाल भी बताता है कि 2005 भारतीय जनता पार्टी से पहले का बिहार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बाद का बिहार, हर मानकों पे, हर मापदंडों पे हमारा सुधार हुआ है। सुशासन की जहां तक बात है, वो एनडीए की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक दायित्व और सामूहिक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। बिहार में हैं और बिहार के राजनीति पे हम बात न करें तो बेईमानी होगी। अभी 2025 के एनडीए के नेतृत्व को लेकर कई जगहों पर चर्चा हो रही है, आप भी शामिल हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कई लोग अभी मतलब कि उसको बता रहे हैं, एनालिसिस करने वाले, कि अब नीतीश जी को महाराष्ट्र के तरह ही जैसे निपटाया जाएगा। वहाँ पर भी अब भाजपा यहाँ अपना मंशा जाहिर कर रही है, कर देगी। अमित शाह के एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में जिस प्रकार से बयान आया कि इसकी कमेटी तय करेगी, हम कौन होते हैं, यहाँ के भी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग जवाब दे रहे हैं। तो इसको अब आम जन में ये जा चुका है कि नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी भाजपा ने पूरी कर ली है, अब बस वो 25 में कर देगी। नहीं, देखिए, ऐसा कोई भ्रम, ऐसा कोई कंफ्यूजन में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के किसी के मन में दो राय, किसी के मन में कोई असमंजस नहीं है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या 2020 का विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में खुलेआम बोल रहे थे कि नीतीश जी 25 के चेहरा हैं, मगर इस बार बोल रहे हैं कि अब वो तय करेंगे इलेक्शन को, नहीं, एनडीए के नेता बैठेंगे। देखिए, आज के डेट में और पहले भी, वर्तमान में और पूर्व में भी नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा, कोई इफ, कोई बट, कोई प्रश्न चिन्ह का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अमित शाह ने लगाया है अपने बयान में। नहीं, देखिए, अब उस बयान को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारित और अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता के हेतु में आपको ये, और ये एक सर्वव्यापी बात है कि नीतीश जी का नेतृत्व सर्वमान्य नेतृत्व है। अनावश्यक, देखिए, चुनाव और आता है, सर्वदलीय भी है, उधर इधर चारों पट्टी है। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के आसपास ऐसे मीडिया के द्वारा आकलन होते हैं। ये मीडिया वालों के विवेक में मैं छोड़ता हूं, लेकिन हम लोगों में नीतीश जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग लगातार, आपने आज भी देखा होगा अखबार में, एनडीए की एक जॉइंट मीटिंग्स का हमारा प्लान है। हम लोग साथ मिलकर के न सिर्फ प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे, विधानसभा स्तर तक में हम पांचों दलों में समन्वय कैसे स्थापित हो, मजबूती से हम विधानसभा चुनाव कैसे लड़े, हम इसके तरफ अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से नेतृत्व को लेकर के मैं तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ही बोल सकता हूं कि नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व के मन में और पांचों दलों में ये एक क्लैरिटी है, ये एक स्पष्टता है। विपक्ष के लोग, नीतीश जी रहेंगे, विपक्ष के लोग और दही मीडिया, चूड़ा नजदीक है, दही चूड़ा। विपक्ष के लोग और मीडिया के साथियों को पूरी स्वतंत्रता है। आप लोग अपना आकलन करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग और बैठक कर रहे हैं, एकदम ये माना जा रहा है कि इस बार वो अपनी पार्टी का और उनकी पार्टी की ओर से दावा आया है कि ये इस बार भाजपा यहाँ नहीं, इस बार तेजस्वी हम लोग के घोषित मुख्यमंत्री हैं और उधर कंफ्यूजन है पूरा। कल ही मीटिंग हुआ और भी बैठक, मीटिंग पूरा लगातार, विधायक, जिला, प्रदेश के लोग आए हुए थे। उनको तो मौका मिला, ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी को मौका नहीं मिला है। तेजस्वी जी को पिछले भी कुछ वर्षों में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से आपको ये समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को लेकर के जो वो लोग एक ढोंग रचने का काम कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि लालू जी और लालू जी का परिवार वो सामाजिक न्याय का प्रारंभ और अंत नहीं हो सकता है। वास्तव में सामाजिक न्याय को किसी ने स्थापित किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, और हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
पहली बार आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने की बात हो, पहली बार अति पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनने की बात हो, पहली बार बिहार में ऐसी जातियां, हम बिहार में आपको समझना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न प्राप्त हो, इसकी चेष्टा किसने की? कर्पूरी जी के नाम को भुनाया बहुत लोगों ने, कर्पूरी जी के नाम का लाभ बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कर्पूरी जी की राजनीति कांग्रेस विरोधी थी। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले इसका प्रयास ना तो कर्पूरी जी के तथाकथित जो कहते हैं उनकी विरासत पे उनका अधिकार है, उन्होंने भी नहीं किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में संभव हुआ भैया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। और इसलिए मैं कहता हूं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, हमको उप मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला तो हमने अति पिछड़ी जाति को दिया, हम लोगों को मौका मिला तो शंभू शरण पटेल जी, धानुक जाति से कौन जाता था राज्यसभा में? देखिए, हमें किसी से पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी को मौका मिलता है तो लालू जी सर्वे सर्वा रहेंगे, राबड़ी जी नेता विरोधी दल रहेंगे, एक बेटा उप मुख्यमंत्री रहेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, दूसरी बेटी रोहिणी सारण से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं, लालू जी को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता है, वो परिवार के कारण धृतराष्ट्र बन गए हैं, पिछड़ा वर्ग उनको नहीं दिखता है, अति पिछड़ा नहीं दिखता है, दलित नहीं दिखता है। अंबेडकर जी पर बड़ा सवाल उठा है। भाजपा संघ परिवार अंबेडकर जी के विचारों, भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी हैं। और यही नहीं, इसको मतलब सीधे तौर पर अमित शाह के एक बयान से ये विवाद हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से प्रोटेस्ट ये सब हो रहा है और हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? अंबेडकर विरोधी है भाजपा, ये सीधे तौर पर कांग्रेस राजद के नेता एकदम झंडा लेके किला ठोक दिए। देखिए, मैं आपको एक कार्टून दिखा रहा हूं, आपके दर्शकों को भी जी। ये दिखा दीजिएगा आप जूम करके एक बार। ये कार्टून है जहां पे जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर पे चाबुक चला रहे हैं, और कोई 1950 और 1960 का कार्टून नहीं है। ये 2006 से 2012 तक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में चलता था। 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। वो तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ, तब इस कार्टून को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहेब अम्बेडकर सदन में ना जाएं, इसका प्रयास 1952 में कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सुनिश्चित कांग्रेस पार्टी ने 1954 में किया। बाबा साहेब का त्याग पत्र हो, बाबा साहेब की चिट्ठियां हो, बाबा साहेब का भाषण हो, लगातार बाबा साहेब और कांग्रेस के बीच के संबंधों पे किसी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब को भारत रत्न मिलता है उनके देहांत के 35 वर्षों के बाद। जो नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं को भारत रत्न दे सकते हैं, जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं को भारत रत्न दे सकती हैं, वो भारत माता के एक असल वीर सपूत को, जिन्होंने दलितों का जीवन, दलितों का भविष्य सुनिश्चित किया हो, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी का जो असल चेहरा है वो नव सामंती है, और वो नव सामंतवाद कांग्रेस पार्टी का बार बार फूट करके बाहर आ रहा है। ये समझने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए आराध्य हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का राजनीतिक उपयोग कांग्रेस पार्टी को और उनके साथियों को नहीं करना चाहिए। लालू जी रेल मंत्री थे जब ये कार्टून आया था। लालू जी के दल के लोग जो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विरासत में उनका हक है, मैं उनसे कहता हूं, आप रेल मंत्री थे, आपकी सरकार में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बाबा साहेब अम्बेडकर पे नेहरू चाबुक चला रहे हैं। मुझे लगता है इससे दुखद, इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता है। वही कांग्रेस पार्टी है जो सीताराम केसरी जी को अपमानित करती है, वही कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण भारत के एकमात्र दलित नेता जो प्रधानमंत्री बनते हैं, बाबू जगजीवन राम को ये कहना पड़ता है कांग्रेस पार्टी से पीड़ित होकर के कि एक दलित समाज का व्यक्ति इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आज घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आप गंगा जी में 10 बार स्नान कर लीजिए, यमुना जी में 20 बार स्नान कर लीजिए, कुंभ नहा लीजिए, आपके महापाप नहीं धुलने वाले हैं। नव सामंत, ये एक नया चीज बताए हैं कांग्रेस के मतलब नेताओं पर यह आरोप है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से हम अभी बात कर रहे थे। एक सवाल, बीपीएससी हैं तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, मगर बिहार में ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, एक परीक्षा भी नहीं करा पा रही है एनडीए गवर्नमेंट। यहाँ पर ये बातें आई है, तेजस्वी यादव हों और भी कई नेता हों, जरा हम चाहेंगे कि बीपीएससी को क्या हो गया, इतनी बड़ी बिहार लोक सेवा आयोग एग्जामिनेशन है, इस पर परीक्षा नहीं सही से ले पाने का आरोप है। लाखों छात्रों का यह विषय है, हजारों छात्र गर्दनीबाग में सप्ताह भर से बैठे हुए। देखिए, छात्रों
का भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, वो चाहे रोजगार का विषय हो, वो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार का विषय हो। आपने देखा होगा कि लगभग 2 लाख करोड़ का एक एमओयू भी साइन हुआ है। तो सरकार प्रतिबद्ध है बीपीएससी को लेकर के और अन्य सरकारी अपॉर्चुनिटीज में भी किस प्रकार से एकरूपता है। सरकार के संज्ञान में ये विषय है, तो निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। तेजस्वी जी की जहां तक बात है, तेजस्वी जी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण और राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उनकी सरकार के बारे में हम क्या बताएं आपको, उनके सरकार के समय कितनी बोले परीक्षाएं साल होती भर थी। पहले ऐसा कहाँ होता था, हमने रोजगार दिया, इतनी नौकरियां दी। रोजगार आपने दिया कि नीतीश जी ने दिया, ये जनता को तय करने दीजिए ना। आपने रोजगार दिया होता तो नीतीश जी क्या कर रहे थे? अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय तो कैबिनेट का होता है और कैबिनेट का नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रही कि उन्होंने रोजगार दिया। तो मुझे लगता है कि एक ख्याली पुलाव मत पकाइए। बिहार की जनता, बिहार के 13 करोड़ लोगों को आपकी नीयत, आपकी मंशा सब स्पष्ट है। आप जब जब सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार कुशासन की पराकाष्ठा, किस प्रकार से अपराध, भय और भ्रष्टाचार का वातावरण बनता है। आपसे किसी प्रकार की प्रमाण पत्र लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। छात्रों के भविष्य को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। छात्रों के भविष्य को राजनीतिक अखाड़ा न बनाए, यह जवाब था बीपीएससी पे जो चल रहा है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट परीक्षा को लेकर, रद्द कराने की मांग को लेकर। बाकी हम अभी अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जन्म शताब्दी पर यहाँ पर अभी सवाल जवाब कर रहे थे। हिल्सा जो नालंदा जिला का एक विधानसभा भी है और नालंदा लोकसभा में आता है, और साथ ही नीतीश कुमार का यह गृह जिला भी है। कई जगहों पर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उसी पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। उन सभी सवालों को जरा हम जान समझ रहे थे, पूछ रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान जी से। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रवि। कई सवाल जवाब आपसे किए हैं। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, देखते रहिए। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।